महात्मा गांधी जी कहते हैं, भारत की आत्मा गांवों में बसती है और गांवों के विकास के बिना हम भारत के विकास की कल्पना भी नहीं कर सकते। अतः छत्तीसगढ़ शासन गांधी जी की इसी राह पर चलते हुए अपनी एक महत्वाकांक्षी योजना सुराजी गांव योजना के अंतर्गत छत्तीसगढ़ के 4 चिन्हारी नरवा, गरवा, घुरवा व बाड़ी का संरक्षण एवं संवर्धन किया जा रहा है और इसी 4 चिन्हारी का विस्तार करते हुए हरेली पर्व के दिन 20 जुलाई 2020 को एक महत्वपूर्ण योजना गोधन न्याय योजना का शुभारंभ करने वाली है। तो आइए हम जानते हैं गोधन न्याय योजना क्या है, किसानों को उससे क्या-क्या लाभ होंगे और यह रोजगार का किस प्रकार से साधन हो सकता है। तो अंत तक मेरे साथ बने रहिए। मैं दुर्गेश्वर कैवर्त आपका स्वागत करता हूं हमारे अपने YouTube चैनल ऑनलाइन सीजी पीएससी पर। गोधन न्याय योजना के संपूर्ण क्रियान्वयन व रूपरेखा के लिए मंत्रिमंडलीय उप समिति का गठन किया गया, जिसके अध्यक्ष श्री रविंद्र चौबे हैं तथा सदस्य मोहम्मद अकबर, डॉक्टर प्रेम सिंह टेकाम, शिव कुमार डहरिया और जय सिंह अग्रवाल हैं। इन्होंने अपनी रिपोर्ट समिति के समक्ष रखी और उसी के सिफारिश के आधार पर यह योजना छत्तीसगढ़ में 20 जुलाई 2020 को हरेली पर्व के दिन शुभारंभ किया जा रहा है। आइए जानते हैं इस योजना का प्रमुख उद्देश्य कौन कौन से हैं। बिंदुवार समझने की कोशिश करते हैं। पहला, पशुपालकों की आय में वृद्धि होगी। दूसरा, पशुधन विचरण एवं खुली चराई पर रोक लगेगी। तीसरा, जैविक खाद के उपयोग को बढ़ावा मिलेगा एवं रासायनिक उर्वरक के उपयोग में कमी लाएगी। चौथा, खरीफ एवं रबी फसल की सुरक्षा होगी तथा द्विफसली क्षेत्र का विस्तार होगा। पांचवा, स्थानीय स्तर पर जैविक खाद की उपलब्धता हो पाएगी। छठवां, स्थानीय स्व सहायता समूह को रोजगार के अवसर मिलेंगे। सातवां, भूमि की उर्वरता में सुधार होगी। आठवां, विष रहित खाद्य पदार्थ की उपलब्धता एवं सुपोषण इसमें आपका मिलेगा। क्लियर है? आइए इस योजना को ब्लॉक डायग्राम के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं। नरवा, गरवा, घुरवा बाड़ी के तहत जो गौठान का निर्माण किया गया है, उस गौठान में प्रत्येक गौठान में गौठान समिति का गठन किया जाएगा। गौठान समिति किसानों से गोबर का क्रय करेगी एक निश्चित दर पर। यह दर शासन ने 2 रुपया प्रति किलोग्राम परिवहन व्यय सहित निर्धारित किया है, अर्थात किसान गोबर को 2 रुपया प्रति किलोग्राम की दर से गौठान समिति को बेचेंगे, जिसका भुगतान गौठान समिति द्वारा 15 दिवस के भीतर किया जाएगा। क्लियर है? और गौठान समिति इन गोबर को इकट्ठा करके गौठान में जमा करेगी, जहां गौठान में 15 से 20 दिन तक गौठान समिति के द्वारा इस गोबर को रखा जाएगा और 15 से 20 दिन तक रखने के बाद इस गौठान में एक वर्मी टंकी का निर्माण किया जाएगा, जिसमें वर्मी कंपोस्ट का निर्माण किया जाना है। इसके लिए स्व सहायता समूह का जो रोल है बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है। स्व सहायता समूह को प्रशिक्षण दिया जाएगा वर्मी कंपोस्ट तैयार करने के लिए। कृषि विज्ञान केंद्र तथा राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत वर्मी कंपोस्ट के निर्माण के लिए स्व सहायता समूह को प्रशिक्षण दिया जाएगा और स्व सहायता समूह जो है गोबर से वर्मी कंपोस्ट का तैयार करेंगे। वर्मी कंपोस्ट को तैयार करने के बाद वर्मी कंपोस्ट की पैकेजिंग का कार्य भी स्व सहायता समूह करेगी। इसके लिए कृषि विभाग उसका समय समय पर निरीक्षण परीक्षण करते रहेंगे और पैकेजिंग जो है 2 किलोग्राम, 5 किलोग्राम और 30 किलोग्राम के पैकेट में होगा।
पैकेजिंग करने के उपरांत अब इम्पॉर्टेंट रोल आता है सहकारी समिति का। सहकारी समिति के माध्यम से वर्मी कंपोस्ट का विपणन किया जाएगा एक निश्चित दर पर। शासन ने 8 रुपया प्रति किलो की दर निर्धारित की है। इसी दर पर सहकारी समिति वर्मी कंपोस्ट का विपणन करेगी, जिसमें कृषकों को प्राथमिकता दी जाएगी। इसके अलावा जहां जहां वर्मी कंपोस्ट की आवश्यकता पड़ती है वहां इस वर्मी कंपोस्ट को बेचा जाएगा, जैसे कि वन विभाग, नगरीय निकाय, उद्यानिकी विभाग, अनेक विभाग हैं जहां खाद की आवश्यकता पड़ती है, वहां इन खाद को बेचा जाएगा। संक्षेप में कहूँ तो छत्तीसगढ़ गोधन न्याय योजना किसानों से गोबर की खरीदी कर उस गोबर से वर्मी कंपोस्ट तैयार कर बेचने की एक योजना है। अब इस योजना से क्या लाभ होगा, तो एक और जहां किसान गोबर का विक्रय कर अपना आर्थिक सशक्तिकरण कर पाएगा, वहीं गांवों के जो युवक युवतियां हैं गौठान समिति के माध्यम से, स्व सहायता समूह के माध्यम से, सहकारी समिति के सदस्य बनकर अपना आर्थिक सशक्तिकरण कर पाएंगे। अर्थात गांवों में जो गौठान हैं वह आजीविका हब के रूप में स्थापित हो पाएगा, औद्योगिक पार्क की तरह कार्य करेगा और इस पूरे विकास के केंद्र में गौठान जो है एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा पाएगी। छत्तीसगढ़ की गोधन न्याय योजना बहुत ही इम्पॉर्टेंट योजना है। इस योजना से जो वर्मी कंपोस्ट मिलेंगे उससे जैविक खेती को बढ़ावा मिलेगा, सुपोषण में वृद्धि होगी, जो मृदा पॉल्यूशन है, मृदा अपरदन है, उसमें रोक लगेगी, किसानों की उत्पादकता में भी वृद्धि होगी, किसानों की आर्थिक समृद्धि होगी और गांवों के विकास से अर्थात किसानों के विकास से फिर राष्ट्र का विकास होगा। इस योजना को आज सिर्फ ना राज्य के स्तर पर वरन राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी देखा जा रहा है। अर्थात इस योजना का क्रियान्वयन और इस योजना की जो रूपरेखा है उस पर सभी की नज़र है। अब देखना होगा यह योजना सिर्फ कागज़ों पर रह पाती है या उसका अमल सही तरीके से हो पाता है। छत्तीसगढ़ शासन द्वारा इसकी उचित क्रियान्वयन के लिए इसके दायित्व एवं उत्तरदायित्व का भी निर्धारण किया गया है। कलेक्टर की निगरानी में यह संपूर्ण योजना का क्रियान्वयन किया जाएगा। इसके साथ ही विवादों का निपटारा करने के लिए भी प्रशासनिक अधिकारियों को जिम्मेदार इसमें बनाया गया है। गोधन न्याय योजना के उचित क्रियान्वयन में कौन कौन सी चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है, तो सबसे पहली चुनौती मैं देखता हूँ चारे की समस्या, क्योंकि पशुएं गोबर तभी देंगी जब उन्हें उचित मात्रा में चारा मिलेगी। अतः चारे की समस्या एक प्रमुख समस्या है। दूसरी समस्या या चुनौती देखता हूँ वह है वर्मी कंपोस्ट का निर्माण। वर्मी कंपोस्ट के लिए एक विशेष तकनीकी और प्रशिक्षण की ज़रूरत पड़ेगी स्व सहायता समूह को, क्योंकि केंचुए वर्मी कंपोस्ट में पार्टिसिपेट तभी कर पाएंगी जब उन्हें उचित मात्रा में पानी और छायादार एक माहौल मिलेगा। तीसरा मैं देखता हूँ इसका विपणन की समस्या, क्योंकि इसका मार्केटिंग भी एक आवश्यक है। तो मैं आशा करता हूँ इन चुनौतियों को अच्छे से सामना कर पाएंगे। जिस प्रकार छत्तीसगढ़ शासन ने धान की खरीदी हो, चाहे लघु वनोपज की संग्रह हो, चाहे तेंदुपत्ता संग्रह हो, उसमें एक नए मुकाम को हासिल किया है, उसी प्रकार गोधन न्याय योजना के तहत गोबर को एक कीमती वस्तु के रूप में स्थापित कर छत्तीसगढ़ शासन एक नए कीर्ति रचने के कगार पर है। आप सभी को पता है अभी वैश्विक महामारी कोरोना का समय चल रहा है और ऐसे समय में यह योजना बहुत ही इम्पॉर्टेंट हो जाता है, जहां एक और किसानों को अतिरिक्त आय का साधन मिलेगा, वहीं समिति के माध्यम से जुड़कर लोगों को रोजगार के नए अवसर मिलेंगे।
त मैं आशा करत हूँ आप सबो कोई ला ये वीडियो समझ में आ गे होही। यदि कोई सुझाव होही आप मन के तो कमेंट सेक्शन में अवश्य लिखा। और यदि आप मन मोर चैनल में नया हुई हा तो चैनल ला सब्सक्राइब कर लेवा। अपन संगी जहुरिया दोस्त मन ला वीडियो ला ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया। अच्छा, और आप सब कोई ला पहली ले मोर तरफ से हरेली तिहार के गाड़ा गाड़ा बधाई। सबो कोई ये योजना के द्वारा गाय माता के सेवा करा। जय छत्तीसगढ़, जय जोहार।